खूब कहा है किसी ने कि अगर इंसान पैसों की तरह होता तो उसे लाइट की ओर करके चेक कर लिया जाता कि वो सच्चा है या झूठा। दोस्तों, मैं हूँ सुजीत, लेकर आया हूँ आपके लिए कमाल की कहानी, जिस कहानी के अंदर आपको सीख मिलेगी कि किस तरीके से ऊपर वाले की दुआओं का लाठी हर किसी पर कभी भी चल सकता है। कहानी एक ऐसे राजा की जो राजा सुकून की तलाश में अक्सर एक मंदिर के बाहर जाकर बैठता था, जो कि भिखारी हैं उन लोगों के साथ, ताकि उसके अंदर स्वाभिमान और घमंड ज़्यादा ना बढ़ जाए। हर सुबह वो जब जाकर वहाँ पर बैठता था तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में एक भिखारी और राइट साइड में एक भिखारी उसके आसपास बैठते थे, और वो लोग कांस्टेंट थे। और रोज़ एक कांस्टेंट सीन होता था कि लेफ्ट वाला ऊपर वाले से बोलता कि हे राजन, इस राजन को, हे भगवान, तूने इस राजा को इतना कुछ दिया, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दे। वहीं दूसरी ओर वाला कहता था उस राजा से, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया, आप तो कसम मुझे दे दो। ये दोनों ही चलते, वो बहुत कंफ्यूज रहता था। एक दिन अपने मंत्री से उसने इस बारे में चर्चा कर दी। मंत्री से जब उसने चर्चा करी तो मंत्री ने उसको सलाह दी। ऐसा कहा कि देखो, जो भगवान से मांग रहा है उसे भगवान दे ही देगा, जो आपसे मांग रहा है आप उसे दे दो, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। उस राजा को उस मंत्री की बात जायज़ रखी, एक्चुअली लगी और राइट लगी। तो उस राजा ने कहा मंत्री से, खीर का कटोरा बनवाओ बहुत बड़ा सा, उसके अंदर बहुत सारी खीर डालो और आखिरी में 2-3 सोने के सिक्के डाल देना, उसकी गरीब की ज़िंदगी बदल जाएगी और हमें दुआएं मिल जाएंगी। तो जैसा कि उस राजा ने कहा तो बात तो माननी पड़ेगी। मंत्री ने सेम टू सेम फॉलो करा। उस गरीब के घर पे, मतलब जो गरीब जहाँ पर बैठता था सीढ़ियों पर मंदिर के बाहर जाकर, एक पूरा का पूरा कटोरा जो खीर को इतना बड़ा थमा दिया। वो खीर का कटोरा लेने के बाद उसने बहुत शुक्रिया करा। एंड देन जो दूसरा वाला भिखारी था जो ऊपर वाले से मांग रहा था, उसकी तरफ देखकर मस्त ताना दिया, देखा तू ऊपर वाले से मांगता रहे, मैं तो रियल लाइफ में जीऊँगा, अपने आसपास वालों से मांगूंगा और खुश रहूँगा, तेरा ऊपर वाला खुश नहीं कर पाएगा, मेरी तरह जीना शुरू कर दे, तू भी राजा से मांग, राजा दे देगा। तो वो जो पहला वाला भिखारी होता है वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ मुँह लटका लेता है, क्या ही कह सकता है। जो दूसरा वाला रहता है वो दबा के खीर खाता है। खीर बहुत सारी होती है, पूरी ख़त्म नहीं कर पाता, उसे लगता है बर्बाद हो, इससे अच्छा इसी की मदद कर दो। तो वो कुछ नहीं करता है। वो पहले वाले भिखारी से बोलता है, लो तुम भी हमारे ही राज में ऐश कर लो, ऊपर वाला तो मदद करेगा नहीं, मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और वो जो बची कुची खीर रहती है वो उसे जाकर पहले वाले भिखारी को दे देता है। तो जो पहला भिखारी रहता है वो खीर खाता है और खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब राजा आता है तो वो क्या देखता है कि जो पहला भिखारी है वो गायब रहता है और दूसरा भिखारी अभी भी वहीं पर रहता है। राजा जाके दूसरे वाले भिखारी से पूछता है, तुम्हें कल खीर नहीं मिली क्या? वो भिखारी बोलता है, बिल्कुल मिली थी महाराज, बहुत स्वादिष्ट थी। और वो पहला वाला तो भिखारी बस सोचता रहेगा कि भगवान कभी उसकी मदद करेगा, लेकिन आपने मेरी मदद कर कर ये साबित कर दिया कि ऊपर वाला बहुत टाइम लगा देता है, उससे बेहतर इंसान है। राजा हल्का सा मुस्कुराता है और वो बोलता है, हे पागल, सुन मेरी बात, आज भी ऊपर वाले ने ही मदद करी है, लेकिन तेरी नहीं, उसकी, क्योंकि तू मुझसे मांगता था, तेरे को उतना मिला जितना मैं दे सकता था, लेकिन उसको वो मिला है। हो सकता है उसको वो कभी नहीं मिलता, लेकिन उसने ऊपर वाले से मांगा इसलिए उसे मिल गया। क्योंकि उस कटोरे के अंदर जो खीर की थी, कुछ सोने की मुद्राएं मैंने डाल के रखी थी, अब वो भिखारी नहीं रहा, इसलिए आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तू वहीं के वहीं रह गया। ये चीज़ सुनकर वो जो पहला भिखारी होता है, दूसरा वाला, वो शौक में आ जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हो गया। और राजा मनी मन मुस्कुराता है और आंखें बंद करके उस ऊपर वाले के इस चमत्कार को प्रणाम करता है और एक सैल्यूट ऊपर की तरफ कर कर वो वापस चला जाता है। कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये कहानी हमें सीख देती है कि किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर वो ऊपर वाले की लाठी चलती है। बॉस, जब वो अपनी लाठी चलाता है तब कोई नहीं बच सकता, जब वो लाठी अपनी चलाता है तब कोई नहीं रुक सकता, जब वो लाठी अपनी चलाता है तो कोई झुका नहीं सकता। अगर उसने सोच लिया है कि मदद करनी है तो कोई दुनिया की ताकत आपकी मदद से पीछे नहीं हट सकती। उस ऊपर वाले पे भरोसा रखना और अपना जो काम है वो पूरा करना। वो ऊपर वाला एक दिन अपनी लाठी ज़रूर चलाएगा और आपकी ज़िंदगी की रोशनी ज़रूर चलाएगा। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। अगर मेरी इस थिंकिंग से, मेरी इस कहानी से, मेरी इस बात से आप रिलेट कर पाए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी इस थिंकिंग से रिलेट कर पाए।